हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। और यहाँ पर हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। अगर हम बात करें तो यह विकल्प से संबंधित होगा, विकल्प से संबंधित होगा। और यदि हम बात करें पहले विकल्प के बारे में, तो पहले विकल्प में हमें दिया हुआ है हेलोजन के बारे में। और हेलोजन के बारे में यदि हम बात करें तो F2 से यदि हम चलते हैं तो उसके बाद में Cl2, उसके बाद में हम बात करें Br2, और उसके बाद में हमारे पास में आता है I2। और ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर हम जानते हैं कि आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है। आकार में यदि वृद्धि होगी तो हम अगर फ्लोरीन की तुलना आयोडीन के साथ में करवाएंगे तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है वह किसकी ज़्यादा होगी, आई की ज़्यादा होगी। किसके तुलना में? हम एफ की तुलना में बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। और यही यहाँ पर बोला गया है कि हेलोजन में आयोडीन और फ्लोरीन के मध्य त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? सर्वाधिक होता है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहा है कि अधिकतम है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि एफ एफ बंध को छोड़कर सभी हेलोजन में एक्स एक्स बंध अंतरा हेलोजन के एक्स एक्स डैश से बंध से कमजोर होते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि हम बात करें अंतरा हेलोजन के बारे में, अंतरा हेलोजन के बारे में, तो ये जो बंध होता है एक्स एक्स डैश, यह कमजोर नहीं होकर के एक तरीके से हम कह सकते हैं मजबूत होता है, मजबूत बंध होता है, मजबूत बंध होता है। अब हम बात करते हैं कि ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी के बारे में बात करते हैं। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है कि अंतरा हेलोजन से या अंतरा हेलोजनों में से आयोडीन फ्लोराइड में अधिकतम अणु होते हैं। अगर हम यहाँ पर पहले विकल्प के साथ में अगर तुलना करें, देखिए अगर हम इसकी पहले के साथ में तुलना करते हैं तो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से अगर आयोडीन की तरफ चलते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है। इसका मतलब अणुओं की जो संख्या होगी वो भी तो अधिकतम होगी। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो विकल्प सी में हम लिख सकते हैं कि आयोडीन से फ्लोराइड के मध्य अधिकतम अणु होंगे, जो कि अधिकतम अणु होते हैं, क्योंकि यह आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के बारे में। तो विकल्प डी में हमें क्या दिया गया है? विकल्प डी के बारे में हम बात करते हैं अंतरा हेलोजन यौगिक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, सत्य विकल्प है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प विकल्प ए, सी और डी सही है, और विकल्प बी जो है वो कैसा है? गलत विकल्प है, गलत है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी सही होगा, यहाँ पर भी सही होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।